अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब मलिकवान फ्रॉम जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप एक वेक्टर इमेज को फिल करेंगे विद फोटोग्राफिक टेक्सचर इन अडोबी इलस्ट्रेटर। इंतहाई आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप नए हैं तो आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि ड्रा इनसाइड मोड क्या होता है और ड्रॉप शेडो क्या होता है, और आप अपीयरेंस पैनल को किस तरह से यूज़ करके डबल स्ट्रोक लगा सकते हैं। आप इन्हीं टेक्निक्स में सीखेंगे। तो चलते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको सही से करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो इलस्ट्रेटर के अंदर इस वक्त मेरे पास एक सिंपल सी टेक्स्ट लेयर है जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा गया है। ऊपर वाले का साइज थोड़ा सा बड़ा है, नीचे वाले का साइज थोड़ा सा कम है, कुछ भी पचीदा नहीं है। और अगर आपको ये फाइल चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। आपने सिंपली वहाँ पे जाना है, गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, आपने उसको वहाँ से सिंपली इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है और मेरे साथ फॉलोइंग अलॉन्ग करना है। आज की इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस इफेक्ट में। बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि पीछे हमने फोटोग्राफिक टेक्सचर यूज किया है और यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं और उसके अलावा कुछ ड्रॉप शेडो नजर आ रहा है जो हम आज की इस वीडियो में बनाएंगे। चलते हैं अपने स्टार्टर एआई के अंदर और काम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इस टेक्निक के लिए जो हम मॉड यूज करेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, वो मॉड है ड्रॉ इनसाइड मोड। अगर आप मेरी तरह सिंगल रोया टूल बार यूज कर रहे हैं तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मॉड्स का ऑप्शन यानी ड्राइंग मॉड्स का आइकन नजर आएगा, यहाँ ऑप्शन नजर आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ड्रा इनसाइड के ऊपर क्लिक कर लेना है। और अगर आप दो रोया टूल बार यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे ड्रा इनसाइड का आइकन नजर आएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यू आर गुड टू गो। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ड्रा इनसाइड मोड के अंदर आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ड्रा इनसाइड के अंदर काम कर रहे हैं? वो इस तरह जैसे ही मैं अपनी इस कैनवस को या आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। इससे ये मुराद है कि अब हम ड्रा इनसाइड मोड के अंदर काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे अपनी एक इमेज प्लेस करनी है और जो हम इमेज प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट के पीछे यानी जितनी जगह पे हमारा टेक्स्ट होगा उतनी जगह पे लगेगी। उसके लिए जाऊंगा मैं फाइल मेन्यू में, यहां से मैं क्लिक करूंगा प्लेस की कमांड लाइक सो, और यहाँ से हम इलस्ट्रेटर को बताएंगे कि हम कौन सी इमेज यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से यूज करता हूँ माउंटेन क्लाउड्स की इमेज है। सिंपल सी एक इमेज है जो कि डाउनलोड हुई है unsplash.com से। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप या तो इसको unsplash से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मैं माउंटेन क्लाउड को क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं प्लेस की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो पहले CS6 में या पहले जो वर्जन्स में उसमें जैसे आप प्लेस करते थे तो आपकी इमेज ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाती थी, लेकिन अब आपको खुद को तायन करना पड़ता है कि आप कितनी जगह पे अपनी इमेज को प्लेस करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहां से इसको इस तरह ड्रा करूंगा लाइक सो, और बस यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहां से मैं कंट्रोल 0 करके इसको जूम इन करूंगा। और अगर आप अपनी इमेज को आगे पीछे करना चाहते हैं इन टेक्स्ट, तो अभी आप ड्रा इनसाइड मोड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने सिंपली शिफ्ट दबा के अपने एरोस को यूज करना है। शिफ्ट दबा के, जब आप शिफ्ट दबा के अपने एरोस को यूज करेंगे, अपनी एरोस के जरिए अपनी इमेज को मूव करेंगे तो इस तरह आपकी जो इमेज होगी वो फास्टली मूव होगी। तो सिंपली मैं इसको रख सकता हूं यहां तक। आसम। तो यहाँ पे सिंपली मैं वापस आ जाऊंगा अपने नॉर्मल मोड में, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रा नॉर्मल मोड के अंदर काम करूंगा। मेरे वो दोस्त जो दो रोया टूल बार यूज करते हैं लाइक सो, वो यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे नॉर्मल मोड के ऊपर एंड पास। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपनी इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना है एक ड्रॉप शेडो, लेकिन इस वक्त दोनों टेक्स्ट और इमेज इकट्ठे सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले मुझे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं आऊंगा अपने टेक्स्ट की लेयर में, यहां से अंदर में जाऊंगा क्लिपिंग ग्रुप के अंदर। तो यहां पे मुझे मेरा टेक्स्ट और मेरी इमेज दोनों मिलेंगे। तो यहां पे सिंपली मैं इस दायरे के ऊपर क्लिक करूंगा, इस सर्कल के ऊपर क्लिक करूंगा जिसे इलस्ट्रेटर मीट बॉल का नाम देता है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट को एक्टिव करूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट को हैंडल करूंगा। इस तरह अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे टेक्स्ट सिलेक्टेड है, इमेज सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद मैंने जाना है अपीयरेंस पैनल में। उसके लिए जाऊंगा मैं विंडो मेन्यू में, यहां से मैं क्लिक करूंगा अपीयरेंस पैनल के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे अपीयरेंस पैनल आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे ऐड न्यू स्ट्रोक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे टेक्स्ट के ऊपर एक स्ट्रोक लग जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे इलस्ट्रेटर ने ऑटोमेटिकली तौर पर एक ट्रांसपेरेंट फिल भी मेरे टेक्स्ट के ऊपर लगा दी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपने इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना है ड्रॉप शेडो। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप शेडो लगाऊंगा तो वो
ड्रॉप शैडो और मेरी इमेज दोनों आपस में फेड होंगी तो वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हम वापस आने अपनी लेयर पैनल में, यहाँ से हमें अपने पूरे क्लिपिंग ग्रुप को सिलेक्ट करना है पहले की तरह, ताकि हमारा टेक्स्ट और जो इमेज है ये दोनों सिलेक्टेड हों। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से इस मीट बॉल के ऊपर क्लिक करूंगा जो आपको क्लिप ग्रुप के सामने नजर आएगा, और उसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से मैं जाऊंगा स्टाइलाइज में, और यहाँ से मैं चूज करूंगा ड्रॉप शैडो। तो जो ड्रॉप शैडो मुझे इस इमेज के लिहाज से अच्छा लगा है वो है 77% की, जिसकी ओपेसिटी होगी, और इसका ऑफसेट होगा 4 पॉइंट, और जिसका वाई ऑफसेट भी होगा 4 पॉइंट, और इसका ब्लर होगा 5 पॉइंट, एंड बस और क्लिक ओके करेंगे तो वो हमारी इमेज के ऊपर अपेंड हो जाएगा, जो काफी अच्छा लग रहा है। अब लास्ट में ये इमेज इस टेक्स्ट के लिहाज से कुछ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अब हमें अपनी इमेज चेंज करनी है, तो इमेज कैसे चेंज करेंगे? इमेज चेंज करने के लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा अपनी लिंक्ड फाइल के ऊपर जो कि इमेज होगी। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैं इस मीट बॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो फोटोशॉप ऊपर की जानब हमारी इमेज का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे अपनी इमेज के नाम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने क्लिक करना है रीलिंक के ऊपर। जैसे ही हम रीलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इलस्ट्रेटर हमसे पूछेगा कि हम इसके ऊपर कौन सी इमेज लगाना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से क्लिक करेंगे ट्री लव के ऊपर, जो भी इमेज आपके पास है, और यहाँ से प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इमेज हमारी दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस हो जाएगी। और पहले की तरह अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबा के जहां भी इसको रखना चाहते हैं आप इसको रख सकती हैं। तो बेसिकली जी ये थी हमारी आज की टेक्निक। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से आप अपने वेक्टर टेक्स्ट के बिहाइंड फोटोग्राफिक टेक्स्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसको जरूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।